एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैंने देख लिया है नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, व्हिच इज डायरेक्टेड एंड क्रिएटेड बाय शाहरुख खान सन आर्यन खान। तभी ये न्यूज में भी था इतना राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और अब जाहिर सी बात है, किंग खान का बेटा कुछ बनाए और पूरा का पूरा बॉलीवुड आके उसको सपोर्ट ना करे और चीयर ना करे, ऐसे कैसे चलेगा? दैट्स व्हाई पूरा का पूरा बॉलीवुड वाइव्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से लेकर अंबानी तक सब आए थे भाई इस प्रीमियर में। बॉलीवुड वाइव्स ने तो पर्सनली प्रमोट भी किया है सीरीज को, जस्ट बिकॉज इनके बच्चे आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट अब ये शो इतना प्रमोट करने लायक था भी या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टोरी की बात करें तो आसमान सिंह यानी लक्ष्य लालवानी मूवी इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है एंड वो अपेरेंटली स्ट्रगल कर रहा है अपने फिल्म करियर में। उसकी मॉम मोना सिंह बैक इन द डे एक बैकग्राउंड डांसर थी, पर उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाई तो उन्होंने क्विट कर दिया। बट अब आसमान अपना करियर बनाने के लिए मुंबई में रहता है अपने बेस्ट फ्रेंड परवेज यानी राघव जुयाल और अपने चाचा अवतार सिंह यानी मनोज पावा के साथ। मनोज पावा भी एक प्लेबैक सिंगर है जो कि अपनी अलग स्ट्रगल में लगे हुए हैं। अब आसमान की एक फिल्म काफी ज्यादा हिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको काफी बड़े बड़े बैनर्स के ऑफर आने लगते हैं, आउट ऑफ विच करण जौहर's फिल्म वाज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव वन फॉर हिम एंड ही एंड्स अप बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अब अजय तलवार यानी बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं एक बॉलीवुड सुपरस्टार का कैरेक्टर, जो कि करण जौहर की फिल्म में आसमान के ऑपोजिट अपनी बेटी करिश्मा यानी सहर बांबा की पेयरिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड टू टॉप इट ऑल, आसमान और करिश्मा आपस में प्यार भी करने लग जाते हैं, तो और सोने पे सुहागा। अब इसके आगे आसमान की जर्नी में बहुत कुछ होता है। उसको काफी सारी फिल्म्स मिलती हैं, काफी सारी फिल्म से निकाला जाता है। हिज रिलेशनशिप विद करिश्मा एंड हिज करियर ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस। अब वो आगे क्या करेगा और कैसे ये सारी चीजें संभालेगा, वो धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में अनवेल होता है। सो ऑल इन ऑल अपनी इंडस्ट्री के ऊपर एक मस्त सैटायर बनाया इन्होंने एंड दे हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम शोइंग द नेगेटिव पार्ट्स आल्सो। अपने खुद के ऊपर भी मस्त सैटायरिकल जोक्स मारे आर्यन खान ने, इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज इनफेमस ड्रग केस। ऐसा लग रहा था उसने सच में अपनी स्टोरी से उठा उठा के एलिमेंट्स डाले हुए हैं एंड इट वाज वियर्डली फनी टू। और भी भाई मजे मजे में काफी कुछ दिखा गए ये लोग, जैसे कि द पॉलिटिक्स दैट हैपेंस इन द इंडस्ट्री, द ब्लैकमेल्स, द कनेक्शन विद अंडरवर्ल्ड, द सुपरफिशियल ग्लैम लाइफ, फेक स्टारडम एंड अ लॉट मोर। अब अगर आप ये सब सुनने के बाद सोच रहे हो कि भाई क्या मस्त ढासू वेब सीरीज होने वाली है, तो आई वुड से नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस शो इज एब्सोल्यूट ब्रेन रॉट। भाई यहाँ पर सुपरस्टार से लेकर न्यू कमर्स तक सारे लोग अपने अलग एटीट्यूड में घूम रहे हैं। सब लोग अपने आप में धूम के जॉन इब्राहिम है एंड सबके कैरेक्टर्स को ऐसा ओवर द टॉप एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब सब कुछ एकदम लार्जर देन लाइफ। सो माय टिप वुड बी कि भाई बस देखो और एंजॉय करो, दिमाग तो बिल्कुल मत लगाओ यहाँ। अभी आप कैसे करने वाले हो ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। सो इस शो में काफी सारी अच्छी चीजें और काफी सारी नेगेटिव चीजें भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले बात कर लेते हैं सारे प्रोज के बारे में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे सेट्स एंड ऑल काफी ग्रैंड है और काफी ज्यादा आई प्लीजिंग है। क्लियरली देख के ही पता लगता है कि भाई भरपूर पैसा खर्चा किया गया है इसके ऊपर। सेकंड गुड थिंग इज द कैमियोज। ब्रो दे हैव सो मेनी ह्यूज स्टार्स इन द शो। हर कोई ऐसे सरप्राइजिंगली आएगा और आपका जॉ ड्रॉप हो जाएगा। सो काफी सारे हुड वर्दी मोमेंट्स भी हैं इसमें। कॉमिक टाइमिंग्स काफी अच्छी है एंड जोक्स ऐसे नहीं लगते कि काफी फोर्स्ड है या फिर लैंड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी है और काफी करेक्टली प्लेस्ड भी है। और जो वन लाइनर्स मारे हैं, जो सरकास्म दिया है, जो बेइज्जतियां की है एक दूसरे की, भाई वो बहुत ही मस्त है। नाउ थैंकफुली द बेस्ट थिंग हियर इज सारी की सारी मेन कास्ट की एक्टिंग। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी और बहुत इंप्रेसिव है। स्पेशली मनोज पावा जी इज अमेजिंग। मतलब भाई क्या फन कैरेक्टर है यार, मजे ही आ गए देख के। और सरप्राइजिंगली करण जौहर का भी काफी सब्सटैंशियल रोल है यहाँ पर। मतलब आई थॉट वो भी बस कैमियो के लिए आए हैं, 2-3 लाइंस बोल के ही विल आल्सो जस्ट गो, बट नो, ही हैड सो मेनी डायलॉग्स। लक्ष्य वाज आल्सो वेरी गुड इन हिज रोल एंड उसकी एक्टिंग से ना बहुत रणबीर कपूर वाइब्स आ रही थी मेरे को। आपको भी आ रही थी या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन इफ लक्ष्य वाज गुड, राघव वाज ग्रेट। फॉर मी ही लिटरली स्टोल द शो। बट एक बात बताओ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं क्या, एक के साथ एक फ्री? फर्स्ट किल एंड देन दिस। बट जो भी है, चाहे दोनों ने आपस में दुश्मन वाला कैरेक्टर निभाया हो या फिर यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स का कैरेक्टर, दोनों कॉम्प्लीमेंट तो बहुत करते हैं एक दूसरे को। ऑल्सो सॉन्ग्स एंड बीजीएम दोनों काफी अच्छे हैं। आई वॉज़न्ट रियली एक्सपेक्टिंग कि भाई इस वेब सीरीज के गाने इतने अच्छे होंगे आजकल की मूवीज से ज्यादा। हल्का हल्का जब से ही आया, इट्स बीन माय फेवरेट। हल्का हल्का आर्यन खान की डायरेक्शन और शो की ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी अच्छी लगी। कंसिडरिंग ही इज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर एंड राइटर, ही वाज रियली गुड। एज आई सेड, काफी आई प्लीजिंग लगता है सब कुछ देखने में। शूट लोकेशंस, अवार्ड फंक्शंस वगैरह जो किए हैं इन्होंने, एवरीथिंग वाज प्रीटी एस्थेटिक। कॉन्स की बात करें तो भाई साहब, द अमाउंट ऑफ गालियां and dirty talks that this show has is unmatched. हर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमियो सबसे गालियां दिलवा दी भाई इन्होंने। I swear and I am not kidding कि भाई इतनी गालियां मैंने आज तक
किसी वेब सीरीज में नहीं सुनी। लेजिट मेरे कानों से खून आ गया यार। सो बाय चांस इफ यू आर लुकिंग टू वॉच समथिंग क्लीन, दिस इज नॉट फॉर यू। सेकेंडली, शो की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा वीक है। कहां से कहानी शुरू होकर कहां चली जाती है और कब एकदम 360 डिग्री फ्लिप मार देती है, आपको समझ ही नहीं आएगा। प्लस द क्लाइमैक्स वाज सो लेम, लाइक बहुत ज्यादा स्टूपिड। अच्छी खासी स्टोरी यूं जा रही थी और सडनली यूं आती है यार, इतना गंदा, मूड ही खराब हो गया बिल्कुल, एकदम बकवास एंडिंग। एंड वन मोर थिंग, कैमियोज के नाम पे 80% ऑफ द बॉलीवुड वाज हियर, बट दे डोंट एड एनी वैल्यू टू द स्टोरी। क्लियरली अगर वो नहीं भी होते तो भी बहुत आसानी से काम चल सकता था। इट वाज लाइक हाँ, बीच बीच में बस डाला हुआ है कुछ कुछ, जस्ट वाओ फैक्टर के लिए। सो ओवरऑल दिस शो इज फुल ऑफ रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, इमोशन एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा। आई वुड से इट्स अ डिसेंट वॉच, डेफिनेटली काफी एंटरटेनिंग है। एपिसोड्स में आप ग्रिप्ड रहोगे, बट ब्रो फैमिली के साथ तो गलती से भी मत चला लेना इसको। अकेले जाके अलग से कमरे में देखो। एंड द पीपल बिलो 18 years of age, प्लीज डू नॉट वॉच इट। अगर देखा तो मैं घर में आके मुक्का मारूंगी तुमको, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। बट आई वुड स्टिल से कि ये फालतू नेपो बेबी मूवी से तो फार बेटर है। एटलीस्ट यू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड की भाई क्या होने वाला है। सो फॉर मी इट्स अ 3 on 5। आप बताओ आपकी रेटिंग कमेंट्स में। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।